हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सॉल्व पेपर 13 करेंगे। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 12 सॉल्व पेपर मैंने अपलोड कर लिया है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। ये वाला 13 है। ये पेपर आपका 5 अप्रैल 2016 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 25 वैल्यूज वाज 40 but one value was written as 25 instead of what 50. The corrected mean यानी कि एवरेज कितना है, करेक्ट एवरेज। ठीक है, सपोज ये आपका a प्लस और टू x प्लस 25 कितना वैल्यूज का मीन दिया है, 25 वैल्यूज का कितना है, इसका एवरेज 40 यानी कि मीन कितना दे दिया 40। यहाँ पर वही लिखा है बट वन ऑफ वैल्यू वाज रिटेन एज व्हाट 25, मतलब यहाँ पर 25 है तब जाके इसका मीन कितना है 40 क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 50, तो यहाँ पर 50 होना चाहिए, वो गलती से 25 लिख लिया। ठीक है, तो इसका करेक्टेड मीन पूछा है, तो हम लोग को निकालना क्या है, a प्लस एक्स प्लस 25 के बदले 50 अपन व्हाट वही सेम 25 वैल्यूज का मीन। ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चंस पे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको तो निकालना पड़ेगा ना, a टू x का वैल्यू कितना है, तो यहां से निकालिए a प्लस अप टू x प्लस 25, इसका कितना हो जाएगा 25 इंटू 40 इज हाउ मच 1000, राइट। यहां से आपका क्या आ जाएगा a प्लस अप टू x, इसका वैल्यू कितना 1000 माइनस 25 इज हाउ मच 975, राइट। लेकिन हम लोग को ये पूछा है, इसका मीन करेक्टेड मीन पूछा है, तो डाल दीजिए यहाँ पर वैल्यू a प्लस एक्स, इसका वैल्यू कितना निकला यहाँ से 975। ठीक है, प्लस 50 अपन व्हाट 25, यही पूछा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसका निकालिए कितना आ जाएगा ऊपर 1025 अपन 25, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 41। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. The HCF of two numbers is 6 and their LCM is 108. If one of the numbers is 12, then the other is. यही दिया है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, HCF into LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हर एक सेट में ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये कंपल्सरी है। तो अभी देखिए HCF ऑफ टू नंबर्स क्या दे दिया 6, HCF डाल दीजिए कितना 6 इंटू LCM कितना दे दिया 108, 108 इक्वल टू हाउ मच, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक नंबर दे दिया कितना 12, अदर आपको फाइंड आउट करना है अदर नंबर। तो अभी फाइंड आउट कीजिए अदर नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 इंटू 108 अपन व्हाट 12, ये कितना डायरेक्टली कट हो जाएगा, 12 9 जा 108, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 इज हाउ मच 54, आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a प्लस 2b इक्वल टू 55 एंड a माइनस 2b कितना दे दिया 13। ठीक है, यही दिया है माइनस 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस, तो इसको डायरेक्टली मैं कैंसिल कर रही हूँ। अभी ये कितना हो जाएगा a प्लस a कितना है 2a, 2a इज हाउ मच 55 माइनस 13, ये कितना आ जाएगा 42, राइट। अभी यहाँ से a आपका कितना आ जाएगा 42 अपन 2 इज हाउ मच 21, a का वैल्यू आ गया 21, कोई भी इक्वेशंस पे डाल दीजिए। अगर मैं इसी फर्स्ट इक्वेशंस पे डाल रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 2b इज हाउ मच 55। ठीक है, तो 2b का वैल्यू कितना निकलेगा 55 माइनस 21, यही आएगा 34, तो यहाँ से b का वैल्यू निकालिए 34 अपन 2 इज हाउ मच 17, आ गया आपका वैल्यू b का। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर्स is 35 and each number is increased by 2, find the mean of the new set of numbers। ठीक है, अभी देखिए ये क्या दिया है यहाँ पर, सपोज a प्लस अरिथमेटिक मीन यानी कि क्या है, इसका एवरेज मीन ऑफ 10 नंबर्स, सपोज a प्लस और टू j अपन व्हाट 10 नंबर्स का एवरेज कितना दे दिया 35।
यही दिया है, तो पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल देते हैं। क्या आएगा, a प्लस अप टू j का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 इंटू 10 इज 350, राइट। इसके बाद क्या दिया है, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2। अगर a प्लस b ये सारे नंबर अगर 2 इंक्रीज हो रहा है, टोटल नंबर कितना है 10, यानी कि कितना नंबर टोटल इंक्रीज होगा, 10 नंबर है, अगर ईच नंबर 2 इंक्रीज हो रहा है यानी कि 20 टोटल इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी डाल दीजिए a प्लस j प्लस 20, इसका ही मीन पूछा है। इसका मीन कितना आ जाएगा, वही 10 नंबर्स का, क्योंकि हर एक नंबर इंक्रीज कर रहा है 2-2 नंबर, तो इसका मीन पूछा है। इसका मीन निकालिए। अभी इसका वैल्यू कितना है, a टू j का 350 प्लस 20 अपन 10, यही आ जाएगा आपका। तो ऊपर कितना है 370 अपन 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका मीन कितना आ जाएगा 37, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, an article was sold for 26,000, तो सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है यहाँ पे 26,000, ठीक है। अरे डिस्काउंट ऑफ 35%, अगर डिस्काउंट 35% है, डिस्काउंट कितना दे दे 35%, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट वाज 15%। मान लीजिए आपका मार्क प्राइस आपका कितना है x है, ठीक है। अभी यहाँ से क्या होगा, आपको पता होगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस यानी कि x इंटू डिस्काउंट अगर 35 है तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 35 अपन 100, यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा x यानी कि मार्क प्राइस निकल जाएगा, तो कितना आएगा 26,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये कितना है 100 माइनस 35 इज 65। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा फाइनली 40,000 आ जाएगा। ये आपका क्या है मार्क प्राइस, ठीक है। एक्स लिए थे हम लोग मार्क प्राइस के लिए। अभी क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट इज 15%। अभी निकालिए सेलिंग प्राइस 15% डिस्काउंट के हिसाब से। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना होता है मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट जो भी दिया है, ठीक है। यानी 100 माइनस 15 इज हाउ मच 85 बाई 100। अभी डाल दीजिए मार्क प्राइस का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 40,000 इंटू 85 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 400 इंटू 85 इज हाउ मच 34,000 आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दिया है cot 52 इज b। cot 52 डिग्री कितना दे दिया b, tan 38 पूछा है, ठीक है। अभी देखिए इसका cot 52 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 38, यही होगा कि नहीं। 90 माइनस 38 कितना होता है 52 ये होता है, इक्वल टू हाउ मच b। अभी देखिए cot 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा, यानी कि tan थीटा के बदले कितना लिखेंगे tan 38 इक्वल टू हाउ मच b। आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. A student scored 470 marks in 6 subjects. The maximum marks for each subject was 100. What was his score in percentage terms? ठीक है, कितना मार्क्स वो स्कोर किया है 470। टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स बताइए आप कितना होगा यहाँ पर। अगर 6 सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स टोटल मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 है, तो 6 सब्जेक्ट के लिए कितना आ जाएगा टोटल मार्क्स 600, यस और नो आ जाएगा। अभी आप लोग को तो पता होगा परसेंटेज कैसे निकालते हो। 470 अगर मैक्सिमम स्कोर किया है कितना हो जाएगा परसेंटेज 470 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इन डिवाइडेड बाय 600 इनटू व्हाट 100, यही होगा आंसर आपका। तो यहाँ से क्या होगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 470 बाई 6 इसको डेसिमल पे निकालिए 78.33 आ जाएगा आपका आंसर। इतना परसेंटेज वो स्कोर करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. The sum of the ages of 4 children born at the intervals of 4 years is 48. Find the age of youngest child. ठीक है, अभी देखिए sum of the ages of 4 children. 4 children है, इंटरवल कितना है 4 है। अगर फर्स्ट चाइल्ड जो है अगर a है तो सेकंड चाइल्ड का डिफरेंस कितना होना चाहिए 4 डिफरेंस, यानी कि a प्लस 4। थर्ड वाला कितना आ जाएगा a प्लस 8 प्लस a प्लस 12 फोर्थ चाइल्ड का। इसका सम कितना है 48, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 4a प्लस यहाँ पर कितना है 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 12 इज 24 इज हाउ मच 48।
तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ए 48, पहले 4a निकालिए, 48 माइनस 24 कितना होता है 24, या ए कितना आ जाएगा 24/4 इज हाउ मच 6, ए का वैल्यू आ गया 6। क्वेश्चन पे क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, इस चारों में से यंगेस्ट कौन होगा, ऑब्वियसली यही है, यानी कि ए वैल्यू 6 है, तो यंगेस्ट चाइल्ड का एज कितना आ जाएगा 6 इयर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफिकेशन दिया है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई थोड़े करोगे, मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, 99 इंटू 99 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, सिंपल चीज है ये। ठीक है, कितना आ जाएगा, ब्रैकेट अगर ओपन करोगे 9900 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 99, अभी सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आ जाएगा 9801, यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10. The difference between the length and breadth of a rectangle is 6 meter. If the perimeter is 64, then its area is. Perimeter कितना दे दिया 2 into L plus B होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 64, तो यहाँ से कितना आ जाएगा L plus B लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ जाएगा 64/2 इज हाउ मच 32, यही आएगा। ठीक है, अभी कितना दिया, द डिफरेंस कितना दे दिया 6 मीटर लेंथ एंड ब्रेथ का डिफरेंस कितना है, यानी कि L माइनस बी कितना दे दिया क्वेश्चन पे 6, राइट। इसको सॉल्व कीजिए कैसे होगा, प्लस बी माइनस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना L प्लस L इज हाउ मच 12 इज हाउ मच 38, 32 प्लस 6 कितना 38 आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा L इज हाउ मच 19 आ जाएगा। ठीक है, अगर L 19 आप कोई भी इक्वेशंस पे डाल दो, इसमें भी डालो इसमें भी डालो। ठीक है, अगर मैं इसी इक्वेशंस पे डाल रही हूँ, अगर L प्लस बी 32 है, तो अगर b कैसे निकालेंगे, l का वैल्यू कितना 19, ये आपका l आ गया। ठीक है, 19 प्लस b इज हाउ मच 32, तो यहाँ से क्या होगा b इक्वल टू 32 माइनस 19, यही आएगा, तो कितना आएगा फाइनली 13। ठीक है, तो आपका ब्रेथ भी आ गया लेंथ आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन इट्स एरिया, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ यही होता है एरिया, तो 19 इंटू 13, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 247, यही आ जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में दिया है द प्राइस ऑफ 12 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू दैट ऑफ 6 kg ऑफ राइस, यही दिया है 12 kg शुगर का प्राइस बराबर क्या होता है 6 kg राइस के साथ, यही है ना क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, द प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ शुगर इज व्हाट एंड 8 kg ऑफ राइस है 1040, यही दिया। पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अगर 12 kg शुगर के लिए 6 kg राइस के साथ बराबर है, तो 1 kg शुगर आपका क्या हो जाएगा 6 बाई, ये कितना हो जाएगा 1 kg शुगर किसके साथ बराबर होगा, अगर 12 kg शुगर 6 kg राइस के साथ है, तो 1 kg राइस, सॉरी 1 kg राइस होगा यहाँ पर। ठीक है, उल्टा अगर करोगे 1 kg राइस के लिए कितना बनेगा 2 kg शुगर होगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा राइट। अगर 12 kg शुगर है 6 kg राइस, ठीक है, अगर 1 kg राइस होगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 2 kg शुगर ऑब्वियसली। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चंस पे क्या दिया, द प्राइस ऑफ 10 kg शुगर, 10 kg क्या है शुगर प्लस 8 kg क्या है राइस, कितना है दोनों का प्राइस 1040 क्वेश्चंस के हिसाब से। अभी देखिए ये कितना हो जाएगा 8 kg राइस, तो ये कितना होगा 10 kg शुगर में लिख रही हूँ, ये 8 kg राइस के बदले में क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 kg राइस के लिए 2 kg शुगर, तो 8 kg के लिए कितना होगा 16 kg शुगर, यही हो जाएगा इक्वल टू हाउ मच 1040, यही आ जाएगा। तो फाइनली ये कितना होगा 26 kg शुगर के लिए प्राइस कितना बनेगा 1040, राइट। यहाँ से आपका क्या होगा 1 kg शुगर का आ जाएगा आंसर कितना 1040 अपॉन व्हाट 26, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 40। ठीक है, 40 रुपीज। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, E and F together can do a work in 10 days. E alone can do it what 30 days.
एफ एलोन कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज, यही पूछा है, टाइम वर्क का क्वेश्चन से ये। अभी देखिए अगर ई और एफ दोनों मिलकर अगर 10 डेज पे कंप्लीट करे, इसका मतलब क्या होता है, ई प्लस एफ ये दोनों का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा आपका 1/10 ऑब्वियसली। ठीक है, अभी ई अगर अकेला काम करे 30 डेज पे, यानी कि ई का एक दिन का काम कितना होगा, इस 1 डे वर्क कितना होगा यहाँ से 1/30 ऑब्वियसली। अभी देखिए ई प्लस एफ का 1 डे वर्क आ गया, ई का 1 डे वर्क है 1/30, अभी डायरेक्टली निकालिए एफ 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, ये 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 30, ऊपर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, ऊपर कितना है 2/30, यानी कि ये आपका कितना आएगा 1/15। तो एफ का अगर एक दिन का काम कितना होता है 15, 1/15, यानी कि एफ कितने दिन पे कंप्लीट करेगा काम को 15 डेज पे। ठीक है, आगे आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट नंबर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 1 to 65 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 29, इसको कैसे करेंगे, व्हाट नंबर शुड बी डिडक्टेड। ठीक है, इसमें से यानी कि 1265 को पहले इसको आप डिवाइड करिए 29 पे, अभी कितना हो जाएगा 29 4 इज हाउ मच 116, कितना आएगा 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 1 इज 105, यही बचेगा। अभी इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे 29 अगेन 3 जा मैक्सिमम जाएगा 29 3 जा हाउ मच 87, बचा कितना नीचे 18 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर आपका 18 आ रहा है इसलिए कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, अगर 18 अगर यहाँ से तुम सब्ट्रैक्ट कर लोगे माइनस कर लोगे तो ये रिमाइंडर क्या होगा 0 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी 1265 माइनस 18 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1147, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 29 से, इसका मतलब 18 अगर मिनिमम हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि डिडक्ट करेंगे तब जाके ये क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा 29 से, तो आंसर क्या होगा 18 होगा। सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको डिविजिबल कर लीजिए, जो रिमाइंडर रहेगा वही आपका आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना है 3:1, सपोज एक नंबर आपका 3x है, दूसरा कौन सा कितना आएगा x, एंड देयर सम इज 72, सम यानी कि दोनों का सम, तो 3x प्लस x कितना है 72, यही दे दिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, यानी कि 3x माइनस x कितना होता है 2x, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, अभी देखिए सम कितना है 3x प्लस x इज 72, यानी कि 4x कितना आ जाएगा 72, x कितना आ जाएगा 72 अपन 4 इज हाउ मच 18, x का वैल्यू आ गया, यहाँ पर पुट करिए 2x कितना आ जाएगा 2 into 18 इज हाउ मच 36, यही हो जाएगा क्योंकि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर यही पूछा है, तो यही आपको 2x निकालना है, आगे आपका आंसर 36। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, a trader bought a bag of 40 kg of basmati rice at 125 rupees per kg and another bag 60 kg at 150 rupees per kg, इसको ध्यान से देखना पर केजी लिखा है ना ही कि 60 केजी के लिए 150 है। ठीक है, पर केजी है, ये भी वही पर केजी ही है। ठीक है, 1 केजी के लिए he sold the entire stock at a profit of 20%, find the selling price per kg, यही पूछा है। अभी देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 केजी के लिए कितना है, बासमती राइस का 40 केजी का रेट कितना है 125 रुपीज पर केजी है, तो 40 केजी के लिए कितना हो जाएगा 125 इंटू 40। ठीक है, यही आएगा आपका, तो ये कितना हो जाता है आपका 5000। ठीक है, यही आएगा। अभी देखिए ये जो दिया है अनदर बैग जो है उसका क्या है 60 केजी के लिए कितना है 150, अगर पर केजी तो 60 केजी के लिए कितना हो जाएगा 150 इंटू 60, यही आएगा यानी कि 9000। ये दोनों का आ गया कॉस्ट प्राइस 1, ये कॉस्ट प्राइस 2, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस 5000 प्लस 9000, यही आएगा यानी कि 14000 आ गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी टोटल कॉस्ट प्राइस अब अगर आ गया, अभी क्वेश्चन पे क्या है ही सोल्ड एंटायर स्टॉक
एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये टोटल स्टॉक कितना होता है, ये 40 केजी है 60 केजी, यानी कि टोटल ये है कितना 100 केजी का। तो सेलिंग प्राइस एंटायर स्टॉक के लिए हम निकालेंगे पहले, सेलिंग प्राइस कितना होता है टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी कि 14,000 इंटू प्रॉफिट कितना है 20%, हम कैसे लिखेंगे इसको 120 अपॉन 100, यही आएगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 14 इंटू 12 इज हाउ मच 168,000। ये क्या है सेलिंग प्राइस कितना है, ये फॉर व्हाट 100 केजी के लिए होता है, पर केजी यानी 1 केजी के लिए निकालेंगे। 1 केजी के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस फॉर 1 केजी कितना आएगा 168,000 अपन व्हाट 100, यही आ जाएगा 0 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 168 रुपीज, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, the average ages of parents and 2 children are 30 years and 8 years respectively. The average age of the family is, यही दिया है। एवरेज एजेस ऑफ व्हाट पेरेंट्स, 2 चिल्ड्रंस, पेरेंट्स कितने होते हैं दोनों, फादर एंड मदर, राइट। तो उन दोनों का एवरेज एज कितना है 30, यानी कि सपोज पेरेंट्स का x प्लस वाई बाई 2 आपका कितना है 30, एंड 2 चिल्ड्रन सपोज a प्लस बी, ये दोनों का एवरेज कितना दे दिया 8 इयर्स, ठीक है। अभी निकालिए यहाँ से दो सम निकालिए, x प्लस वाई कितना आ जाएगा यहाँ से 60, ये कितना आ जाएगा a प्लस बी कितना है 16, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा, तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली, फैमिली में कितना मेंबर्स हुए अभी टोटल 1 2 3 4 4, तो अभी इस चारों का एवरेज निकालिए, तो x प्लस वाई प्लस a प्लस बी अपन क्या हो जाएगा एवरेज में 4 अपन डिवाइडेड बाई 4, तो अभी डाल दीजिए सारे वैल्यू, कितना आएगा x प्लस वाई 60, ये कितना है 16 डिवाइडेड बाई 4, यही आएगा फाइनली। तो 76 बाई 4 कितना होता है 19, तो टोटल फैमिली का एवरेज एज कितना आएगा 19 इयर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, two cars x and y start at the same time in the same directions at 12 किलोमीटर पर आवर। एक कार जा रहा है कौन सा 12 किलोमीटर पर आवर पे, दूसरा कितने स्पीड पे जा रहा है 16 किलोमीटर पर आवर, एट द सेम टाइम सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, ठीक है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्पीड हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, अगर दोनों का स्पीड एक डायरेक्शन पे है तो स्पीड कितना आ जाएगा 16 माइनस 12 इज हाउ मच 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स, यही पूछा है। किलोमीटर पर आवर ये दे दिया 3 मिनट्स, ये जो किलोमीटर पर आवर आ गया ना, इसको पहले आप लोग मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट कीजिए, कितना होता है 4 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करूँ, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18, इतना मल्टीप्लाई करने का, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 9 जा 18, तो कितना आएगा 10/9 मीटर पर सेकंड, यही आएगा। टाइम कितना दे दिया 3 मिनट्स, 3 मिनट्स को कन्वर्ट कीजिए सेकंड्स पे, कितना होता है 3 इंटू 60, 1 मिनट इज 60 सेकंड, ये कितना आ गया 180 सेकंड, राइट। अभी क्या पूछा है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 10/9 इंटू 180, यही आएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा, तो 10 इंटू 20 इज हाउ मच 200 मीटर, आ गया आपका आंसर 200 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, if the length L centimeter of a rectangle and breadth B centimeter is increased by 25% each, find the difference between the new and original areas of the rectangle, यही पूछा है। अभी ओरिजिनल एरिया कितना था L, लेंथ L, ब्रेथ कितना है B, यानी कि एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, तो कितना होता है LB। अगर लेंथ क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है कितना 25% इंक्रीज, यानी कि L प्लस 25/100 अप इंटू L, यही आ जाएगा आपका, कट कीजिए 25 4 जा 100, तो L प्लस L/4 कितना होता है 5L/4, ये आपका न्यू लेंथ है। ब्रेथ भी इंक्रीज हो रहा है कितना 25%, तो सिमिलरली निकालिए 25/100 ऑफ B, ये भी वही आ जाएगा कितना 5/4 व्हाट B, यही आ जाएगा। तो न्यू एरिया यहाँ पर कितना बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5L/4 इंटू 5B/4, ये कितना होता है
25/16 LB, यही है न्यू एरिया। अभी क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल। तो अभी निकालिए इसका डिफरेंस, कितना आ जाएगा डिफरेंस, न्यू का कितना है 25/16 LB माइनस ये ओरिजिनल एरिया कितना होता है LB, ठीक है, यहाँ से क्या होगा 16 कॉमन चले जाएगा, तो 25 LB माइनस 16 LB, ये कितना आ जाएगा फाइनली 9 LB डिवाइडेड बाय 16, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3.6, 6.9 एंड 11.4, यही दिया है। फोर्थ प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालते हैं, हम कैसे इसको लिखेंगे कैसे, सपोज आपका लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका है x, तो हम लिखेंगे कैसे 3.6 इज टू 6.9, यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल इज टू 11.4 इज टू x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर से 3.6 डिवाइडेड बाय 6.9, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 11.4 बाई एक्स, यही हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू निकालिए जो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल है आपका, एक्स का कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 11.4 इंटू 6.9 अपन व्हाट 3.6, यही आएगा। तो फाइनली ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 21.85, एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 21.85 फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके ऊपर भी हमेशा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है एनटीपीसी पे, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, at what percentage simple interest per annum a certain sum will double itself in 10 years, यही दिया है। सपोज आपका प्रिंसिपल यानी कि सम आपका x है, डबल इटसेल्फ यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा 2x, 2 टाइम्स ऑफ सम हो जाएगा। अगर अमाउंट 2x हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस x इज हाउ मच x, ठीक है। कितने साल्स के लिए, t कितना दे दिया 10 इयर्स, अभी निकालिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है x इक्वल टू हाउ मच प्रिंसिपल x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो टाइम पीरियड कितना दे दिया 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो r कितना बचेगा 10% फाइनली, तो आपका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is a man deposits what 500 rupees at the beginning of each year for 2 years at 10% per annum compounded annually. Find the maturity value at the end of second year. यहाँ पर आपको क्या दिया है at the end of second year दिया है, ठीक है। इसके लिए आपको पता होगा compounded annually, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट में P इंटू वॉट 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर क्या होता है T, यही फॉर्मूला होगा। तो हम रिक्वायर्ड अमाउंट निकालेंगे एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 2 इयर्स के लिए नहीं पूछा है ये, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट जो होगा यहाँ पर क्या होगा P इंटू फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए निकालिए P इंटू वट 1 बाई R प्लस 100 टू द पावर 2, यही आएगा, प्लस अगेन फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 1, तो मैं 1 यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, यही होगा। तो अभी यहाँ से अगर मैं P कॉमन ले लूँ, P का वैल्यू दे दिया कितना 500, तो 500 लिख लीजिए और डायरेक्टली कॉमन ले लीजिए P को, ठीक है। ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 प्लस R कितना होता है 10% दे दिया क्वेश्चन पे, तो 10/100 होल स्क्वायर यही आएगा, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 10/100 यही आएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 500, ये कितना होगा 0 0 यहाँ से कैंसिल, तो 11/10 का होल स्क्वायर कितना होता है 11/10, अगेन 11/10 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 0 0 अगर कैंसिल होता है तो 1 प्लस 1/10 कितना होता है 11/10, यही आएगा आपका। अभी इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल, तो 11 इंटू 11 इज हाउ मच 121 इंटू 5 इज हाउ मच 605, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 605 प्लस 550, ठीक है, यही आएगा आपका आंसर। सॉरी ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, अगर ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पर ये 500 आ जाएगा, ठीक है। अभी इतना आ जाएगा आपका आंसर, फाइनली आपका आंसर आएगा 1155,
ठीक है, ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड अमाउंट। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, ए मैन कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यही दिया है। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 1 किलोमीटर, यही है। ठीक है, अभी टाइम कितना है 10 मिनट। 10 मिनट को किलोमीटर पर आवर पे स्पीड पूछा है, तो इसको आवर पे कन्वर्ट कीजिए पहले। 10/60 आवर हो जाएगा। ये कितना होता है 1/6 आवर। ठीक है, 0 0 यहाँ से कैंसिल होता है। अभी स्पीड पूछा है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1/टाइम कितना है 1/6, यही है। तो ये कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। आगे आपका स्पीड। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यूज। मैं आपको हर एक सेट पे बोलती हूँ, इसके ऊपर और एचसीएफ एलसीएम के ऊपर हमेशा कंपलसरी एक क्वेश्चन बनता है एनटीपीसी पे। ठीक है, अभी मीन पूछा है, मीन कैसे निकालेंगे, मीन क्या होता है एवरेज होता है। तो इसका ऐड कर दीजिए 1 + 9 + 7 + 3 + 5 + 5 + 6 + 4 + 2 + 8। ये कितने हैं टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना है 10। तो डिवाइड करेंगे हम किस पे 10 पे। ठीक है, ऊपर सम कीजिए कितना आ रहा है 50/10 इज हाउ मच 5। आगे आपका मीन 5। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 24. The HCF of two numbers is 4 and the two other factors of LCM दे दिया 5 and 7. Find the smaller of the two numbers. यही दिया है। HCF कितना है 4, तो दोनों नंबर पहले निकालिए। क्या क्या निकलेगा, अगर HCF 4 है तो एक नंबर आपका बन जाएगा कितना 4x, सपोज दूसरा कितना बन जाएगा 4y, क्योंकि HCF कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कोशिश करूँ एलसीएम लेने के लिए कितना आएगा 4x और 4y, इसका फैक्टर कितना जाएगा 4, ये बचेगा कितना xy। तो ये आपका एलसीएम होता है। तो अभी लिखिए डायरेक्टली एलसीएम कितना हो जाएगा 4xy। ठीक है, ये दो नंबर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अभी फैक्टर्स कितना दिया है एलसीएम, तो टू अदर फैक्टर्स ऑफ एलसीएम कितना है 5 and 7। एलसीएम यही होता है, एक्स और वाई क्या होता है आपका फैक्टर्स ही होता है। तो डाल दीजिए 4 × x, एक फैक्टर कितना दिया 5, दूसरा कितना दिया है 7, यही है। तो ये आपका कितना आ जाएगा फाइनली आपका एक। फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, यही पूछा है। तो एक नंबर आपका कितना बनेगा 4 × 5 और दूसरा कितना आ जाएगा 4 × 7। अभी ये कितना है 20, ये कितना है 28। ये दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है ऑब्वियसली 20। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कितना आएगा। ठीक है, अभी देखिए यही सीरीज दिया है 82 70 76 64 70 देन 58, इसके बाद आपको निकालना है। अभी ये क्या हो रहा है -12 अगर करोगे तो 70 आ जाएगा। अभी 70 से 76 क्या होता है +6 करोगे तो 76 आएगा। अगेन इसमें कितना करना है -12 -12 घटाना है। ठीक है, तब जाके 64 आएगा। अभी इसमें क्या करोगे अगर 6 ऐड कर लोगे कितना आएगा 70। तो क्या सीरीज क्या हो रहा है देखिए, पहले -12 हो रहा है, +6 ऐड करना है, फिर -12 करना है, फिर +6 करना है, फिर ये कितना हो जाएगा ऑब्वियसली ये -12 ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है +6। तो आपका आंसर क्या आएगा 58 + 6 कितना होता है 64। आ गया आपका आंसर 64। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर क्या दिया 9, एक क्वेश्चन मार्क हम लोग को निकालना है। ये प्लेस पे क्या बनेगा 9876 माइनस, ये क्वेश्चन मार्क के बदले में x ले रही हूँ। ठीक है, प्लस 5431 इक्वल टू हाउ मच, कितना दिया 5553, यही दिया है। अभी निकालिए, ये दोनों को पहले ऐड कीजिए कितना आएगा 15307 आ जाएगा, माइनस x इक्वल टू हाउ मच 5553, यही आएगा। तभी x का वैल्यू निकालिए कितना आएगा 15307 माइनस 5553, ये आपका कितना आ जाएगा फाइनल 9754, यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 27. S can finish 50% of a work in a day. T can do 25% of the work in a day. Both of them together will finish the work in how many days?
यही पूछा है टाइम वर्क के ऊपर। अभी देखिए एक चीज, एस क्या कर रहा है, एस का 1 डे वर्क कितना आएगा आपका। अभी एक चीज यहाँ पर देखिए, ये एस है, सपोज ये टी है, ठीक है, सपोज ये D1, ये वर्क उसका W1, ये D2 W2 है, ठीक है। एस कैन फिनिश व्हाट 50% ऑफ वर्क इन ए डे, यानी कि एक दिन पे 50% ऑफ वर्क मीन्स हाफ ऑफ द वर्क, राइट। अभी देखिए टी के लिए क्या दिया है, टी कैन डू व्हाट 25% ऑफ द वर्क। 25% कितना होता है, 1/4 होता है कि नहीं, तो 1/4 ऑफ द वर्क इन ए डे, वही 1 डे पे, यही दिया है। तो बोथ ऑफ देम टुगेदर विल फिनिश द वर्क, यही पूछा है। अब देखिए एस का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1 डे वर्क, ये कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अभी टी का 1 डे वर्क कितना आएगा, ऑब्वियसली 1/4 आएगा। अभी एस प्लस टी, ये दोनों का 1 डे वर्क कितना आएगा 1/2 प्लस 1/4, राइट, यही आएगा। एस प्लस टी का ये कितना है 4, अगर एलसीएम ले रहे हो तो 2 + 1 ऊपर आ जाएगा, कितना फाइनली 3/4। तो दोनों मिलके एक दिन पे कितना काम कर रहे हैं 3/4 वर्क, यानी कि कितना डेज लेंगे, ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल, तो 4/3 डेज आएगा। अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो ये कितना आ जाएगा 1.33 डेज। आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, 2 cos theta minus pi/2 plus 3 sin theta plus pi/2 minus of 3 sin theta plus 2 cos theta। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आरआरबी एनटीपीसी बहुत सिंपल टाइप क्वेश्चन देता है, कभी कभी थोड़ा सा लेंदी वाला दे देगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम इजी डाल देता, ठीक है। अभी देखिए क्या लिखा है, 2 cos थीटा माइनस pi/2, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। और एक चीज देखिए, cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा ही होगा, ठीक है, होगा कि नहीं ये आपको पता होगा। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, अभी 2 cos थीटा माइनस pi/2 जितना है, तो pi/2 माइनस थीटा वही होगा cos पे, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कीजिए, 3 sin pi/2 प्लस थीटा दिया है माइनस 3 sin थीटा, सॉरी ब्रैकेट में दिया है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, यही दिया है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2 cos pi/2 कितना होता है 90, तो 2 cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, तो डायरेक्टली लिखिए 2 sin थीटा, ये कितना होगा प्लस 3 sin 90 प्लस थीटा, 90 sin 90 प्लस थीटा कितना होता है cos थीटा, राइट, यही आएगा। इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, अभी माइनस 3 sin थीटा, ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है, यही होगा। अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इज हाउ मच cos थीटा, यहाँ पर क्या है 2 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा, कितना आ जाएगा माइनस sin थीटा। आगे आपका आंसर cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज द लास्ट क्वेश्चन। The product of two numbers is 24 and the sum of their square is 52. Find their sum. ये पूछा है। सपोज आपका दोनों नंबर अगर x और y है, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट दे दिया है, यानी कि xy दे दिया कितना 24, यही दिया है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स दिया है, ध्यान से देखना, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही दिया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स तो कितना दिया 52। हम कैसे निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के फॉर्म पे डाल दीजिए, कितना है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही आएगा। फाइंड देयर सम पूछा है, तो हमें चाहिए क्या x प्लस वाई ही चाहिए, ठीक है। अभी निकालिए x प्लस वाई होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 52 प्लस 2 इंटू हाउ मच एक्स वाई कितना दे दिया 24, इसका कितना आ जाएगा 52 प्लस 48, ये हो जाएगा ना 2 इंटू 24 48, ये कितना आएगा 100। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई कितना आ जाएगा √100, कितना होता है 10। आगे आपका आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस था, ये 5 अप्रैल 2016 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। ये सारे आप लोग अच्छे से करके जाए, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन सिमिलर टाइप, थोड़ा वैल्यू चेंज कर देगा और आरआरबी एनटीपीसी डाल देता है सिमिलर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।